नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार गंधर्व सेना की साधना, गंधर्व सेना करोड़ों गंधर्वों में सबसे ज़्यादा सुंदर, रूपवान, सब कुछ देने वाली, सभी शक्तियों से संपन्न, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, गंधर्व सेना के बारे में पहले मैं आपको परिचय बता दूं। इनका स्कंद पुराण में नाम आया है, स्कंद पुराण में। और स्कंद पुराण में इनका नाम आया है प्रभास खंड में। यानी स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में इनका नाम आया है, प्रभास खंड में। तो जो धारा देवी की मैंने साधना दी थी वो नागर खंड में है, स्कंद पुराण में। तो प्रभास खंड में इनका नाम आया है। लेकिन पूजा पद्धति इनकी नष्ट कर दी गई थी मुगलिया शासन में। इनके मंत्र भी होते थे, इनकी साधनाएं होती थी, इनकी स्त्रोत और कवचें होती थी। जो कवच और स्त्रोत तो नहीं है, लेकिन मंत्र मेरे पास है इनका, और इनकी विधि विधान पूरा है साधना का। और इनको आप सफल कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो, इनसे वरदान प्राप्त कर सकते हो। ये सब कुछ देने में सक्षम है। और एक समय ऐसा हुआ था कि इनको अपने रूप सुंदरता का बहुत ज़्यादा घमंड था। इन्होंने अपने माता पिता से कहा था कि मेरे रूप के करोड़ गुना हिस्सा सुंदर भी कोई देवी देवता या गंधर्व यक्ष मनुष्य कोई नहीं है। माता पिता को खराब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। यही बात इन्होंने एक देवता गणनायक के सामने कह दी। कोई देव थे, गणनायक नाम था जिनका, और मतलब गणेश जी से रिलेटिव थे वो। तो उसके बाद में उन्होंने श्राप दे दिया, कहा कि तुम कोढ़ी हो जाओ। फिर इन्होंने प्रभास क्षेत्र में गंधर्वेश्वर इनके पिताजी ने, और इन्होंने जो है विमलेश्वर शिवलिंग स्थापना की। और उसके बाद में इन्होंने बहुत घोर तपस्या की और फिर इनका कोढ़ ठीक हुआ था। और फिर जब पुनः उतनी सुंदर हो गई थी। इनका नाम है गंधर्व सेना। आपने पूरे YouTube पर खंगाल लेना, कभी नाम भी नहीं सुना होगा गंधर्व सेना का। ये गंधर्व सेना प्रभास खंड में स्कंद पुराण में जिनका वर्णन है, और जिनकी पूजा पद्धति नष्ट हो गई थी, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी। ये गंधर्व सेना आपको सब कुछ दे सकती है। माण मोहन वशीकरण आकर्षण उच्चाटन स्तंभन द्वेषण रासायनिक कर्म पौष्टिक कर्म शांति कर्म, ये तो एक भूत भी कर देगा। लेकिन गंधर्व सेना बहुत बड़ी सेना की, मतलब बहुत बड़ी शक्ति है। ये गंधर्व सेना इनका नाम है। और ये राजा की पुत्री थी, धनवान राजा थे गंधर्व, उनकी पुत्री थी ये। गंधर्वों में एक धनवान राजा थे, नाम था उनका धनवान। तो इनका मैं मंत्र बताऊंगा, विधि विधान बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ जरूरी बात। बांग्लादेश में आतंकवादी सरकार है और बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अभी भी अत्याचार रुका नहीं है। बांग्लादेश में एक आतंकवादी बंद था जेल में, और जब शेख हसीना की सरकार चली गई उसके बाद में उसको छोड़ दिया गया। और उस आतंकवादी ने मतलब भारत के प्रति जहर उगला, कह रहा है कि मैं टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा भारत के, जिसकी कोई औकात नहीं है कटमुल्ला सुअर की, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है भारत के। ये बांग्लादेश का कटमुल्ला है। तो
तो अब आपको बता दूं, ऐसे कटमुल्लों से भी आपको सावधान रहना है हिंदुओं। और अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, फिर तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कर्नाटक में जिता दिया था ना, हरा दिया था ना बीजेपी को, जिता दिया था कांग्रेस को। कर्नाटक में सुदर्शन चैनल पे मुझे पता चला है, बिंदास बोल में पता चला मुझे 14 सितंबर 2024 में, तो कर्नाटक में गणेश जी की प्रतिमा को भी अरेस्ट किया गया, मतलब गिरफ्तार किया गया, प्रतिमा को भी गणेश जी की, और बुरी तरीके से खींचातानी करके। और वहां पर जो हिंदू कार्यकर्ता थे गणेश उत्सव मनाने वाले, उन कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया कर्नाटक की सरकार ने। ये हिंदू विरोधी सरकार है कर्नाटक में, और कर्नाटक नाटक आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये कर्नाटक में क्या क्या नाटक हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा, और हिंदुओं आपको जागना पड़ेगा। जबकि कर्नाटक में कितनी परसेंट हिंदू हैं, यानी बहुत ज्यादा बाहुबली, हिंदू बाहुबली राज्य है कर्नाटक, फिर भी कर्नाटक में ये स्थिति है हिंदुओं की। वहां पर तरह तरह के हमारे भारत देश में नियम बनाए जाते हैं हिंदुओं के लिए ही, केवल तीज त्योहार के लिए, कि तुम्हारी शोभा यात्रा इस रोड से नहीं जाएगी, इस रोड से जाएगी, इतने उसमें वो रहेंगे, इतने उसमें वो रहेंगे, और कितनी देर तक क्या क्या बजाओगे, क्या मतलब सब कुछ, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर भी नियम बनाए जाते हैं न्यायालय की तरफ से केवल। दूसरी तरफ ताजिया में कोई नियम नहीं बनाता है, ताजिया को कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर हाथ लगा देगा तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। गणेश जी की मूर्ति, भगवान गणेश जी की मूर्ति, जिसको चाइना भी मानता है, जबकि चाइना में और किसी देवता की पूजा नहीं होती, लेकिन गणेश उत्सव चाइना में भी मनाया जाता है। तो विदेश में मना सकते हो, लेकिन कर्नाटक जैसे प्रदेश में गणेश उत्सव मनाना पाप है। ये हिंदुओं की हालत है कर्नाटक में। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझना पड़ेगा। दूसरी बात मैं और आपको बता दूं, ये भी मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला 14 सितंबर 2024 बिंदास बोल में। झारखंड में दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी गई। दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी सरकार ने। किस लिए लगा दी? वोटों की तरफ लार टपकती है, वोट के लालच में लैट्रिन तक खा लेंगे ये सुअर के बच्चे। जो हिंदू पूजा पाठ पर रोक लगाएंगे तो इनको क्या मैं मनुष्य कहूंगा? तो ऐसे ये दुष्ट हैं जो हिंदू पद्धतियों पर, हिंदू पूजा पद्धतियों पर और हिंदुत्व के ऊपर ये लोग हमेशा आघात करते रहते हैं। कर्नाटक में सरकार किसकी है तो कहने को हिंदू ही, लेकिन वो हिंदुओं के ऊपर आघात करने के लिए दुर्गा पूजा पर रोक लगा दी गई। ये मुझे पता चला है सुदर्शन चैनल के माध्यम से। मतलब झारखंड में रोक लगा दी गई पूजा पद्धति पे। कर्नाटक में तो अत्याचार हो ही रहा है, गणेश उत्सव पे ही सब कुछ हो रहा है कर्नाटक में। दुर्गा पूजा की तो अभी बात आएगी, तब देखा जाएगा कर्नाटक में। लेकिन झारखंड में रोक लगा दी गई, ये सुदर्शन चैनल पे मुझे पता चला। और जो बांग्लादेश के बारे में पता चला वो भी मुझे सुदर्शन चैनल पर पता चला जनमत में। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं हिंदू भाई बहनों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मूत्र पिया है, कैसा लगा स्वाद, तो आप क्या बताओगे? गालियां दोगे मुझे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही है। गाजियाबाद में एक जिहादी था और वो हिंदुओं को मूत्र पिलाता था जूस में मिला के, और अब्दुल भाईजान की दुकान पे जाके खूब शौक से पीते थे मूत्र। अगर हिंदू कोई भाई बहन, अगर सगा माजाया भाई बहन हो और उसका जूठा नहीं खाओगे और वहां मूत्र पी लेते हो, शर्म नहीं आती है हिंदुओं तुमको? तो एक लड़के ने वहां पर, उसके में ज्यादा पड़ गया होगा तो उसने पिया, उसने कहा खुशबू कैसी दुर्गंध आ रही है, अब खुशबू कहें क्या कहें उसको, तो उसने कहा कि टेस्ट बनाने के लिए कुछ चीजें डाली जाती हैं। जब अंदर घुस गया लड़का, उसका बाप भी घुस गया, तो उसमें एक बोतल पाया गया, मूत्र भरा रखा था। उसने मारा पीटा मुसलमान को और पूछा हिंदू ने कि भैया ये क्या है बता। तो फिर उसने कबूल दिया कि हाँ इसमें पेशाब भरी रखी हुई है। अब वो 20 ml डाल के पिलाता था एक गिलास जूस में, 20 ml। समझो उससे बीमारी कितनी बनी होंगी, कितने हिंदुओं को मूत्र पिलाया होगा गाजियाबाद में। यानी उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, जहां पर योगी जी की सरकार है, वहां पर गाजियाबाद में ये हो रहा है। तो आप बताओ आप कहां बचे होगे, कहां सुरक्षित रह सकते हो? तो इसलिए अनजान की दुकान पर खाना पीना छोड़ दो, और अगर
कहीं खाते पीते भी हो तो उसकी पूरी जांच कर लो, नहीं तो ऐसे ही मूत्र पिलाया जाता है, कहीं मल खिलाया जाता है, कहीं पर थूक खिलाया जाता है। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मूत्र कैसा लगा स्वाद में, तो आप लोग गालियां दोगे, कहोगे कि ये तो पागल जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद में यही हुआ है, यूपी के गाजियाबाद में, ये भी सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझना पड़ेगा आपको और जागना पड़ेगा। कितने बेशरम बने रहोगे, कब तक सोते रहोगे? कुंभकर्ण तब भी अच्छा था जो 6 महीने में एक दिन तो जागता था 6 महीने बाद, लेकिन सेक्युलर हिंदू जो हैं वो जीवन में एक बार जागने को तैयार नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये यथार्थ सत्य है और कड़वा सच है, इसको आपको मानना पड़ेगा। आंख बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अगर आप सोचो कि मैं सेक्युलर हूं, आप सोचो कि मैं बहुत ही उदारवादी हूं, तो आपके साथ तो उदारवादता नहीं होगी। आप वहां तो आप उनके लिए तो आप वहां काफिर हैं। बांग्लादेश में भी आपसे ज्यादा उदारवादी लोग रहते थे कभी, और बांग्लादेश में ऐसे ऐसे अत्याचार हुए जो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं गंधर्व सेना की साधना। देखिए, मैंने साधनाएं इसलिए मैं अपने चैनल पर डालता हूं ताकि लोग चादर और फादर से लोग दूर होके, यानी जो भटक जाते हैं भोले भाले हिंदू, तो वो अपनी खुद साधनाएं करें, खुद सिद्धियां प्राप्त करें और खुद हिंदुत्व की साधनाएं करें, हिंदू धर्म की साधनाएं करें, सनातन धर्म की साधनाएं करें और सनातन धर्म को समझें। इसलिए मैं साधनाएं डालता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, गंधर्व सेना की साधना कैसे करें? देखिए, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना पड़ेगा, लाल आसन पर या पीले आसन पर। और इस साधना में आपको शिव परिवार का पूजन करना पड़ेगा, शिव पार्वती का, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, सर्प का, और भी शिव परिवार में जैसे नंदी भृंगी, इनका भी पूजन करना पड़ता है। और कीर्तिमुख, इन सबका पूजन करना पड़ता है। उसके बाद में पूजन करने के बाद फिर आप इनका पूजन करेंगे। अगर आप मांसाहारी हैं तो पहले शाकाहारी हो जाएं लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध पवित्र गंधर्व सेना कन्या थी, धनवान गंधर्व की राजकुमारी थी ये, और ये अजर अमर हैं मतलब गंधर्व सेना। लेकिन दुर्भाग्य है जो मुगलिया शासन में ऐसी साधनाएं, पूजा पद्धति नष्ट कर दी गई जो मैं आपके प्रकाश में आज ला रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इनकी साधना में आपको देसी गाय के घी का दीपक जलाना पड़ेगा और खोया की मिठाई का प्रसाद रखें। प्रसाद साधना के बाद खुद खा लिया करें और परिवार में भी बांट सकते हैं। साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन और भूमि शयन आपके लिए परम आवश्यक है। साधना काल में आप अगर हो सके तो झूठ भी ना बोलें और स्त्री जाति का, किसी भी स्त्री जाति का अपमान ना करें। जितने दिन आप इनकी साधना कर रहे हैं उतने दिन तक। और विशेष जो गायन वादन करने वाली स्त्रियां हैं उनको देवी की तरह उनका सम्मान करें, उनको दक्षिणा फल या कुछ दे के उनको संतुष्ट रखें। परिचित अनपरिचित कोई भी हो, उनको आप सम्मान दें। किसी भी कन्या का अपमान ना करें जितने दिन आप साधना करते हैं। और अगर कन्या या पतिव्रता स्वागिन स्त्री, सती जो होती हैं पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियां, ऐसी स्त्रियां या ऐसी पवित्र कन्याओं का आप अगर पूजन करते हैं तो फिर बहुत ही जल्दी ये साधना सिद्ध हो जाती है। कन्या या स्त्रियां ब्राह्मण की हों अति उत्तम है, ब्राह्मण ना मिले तो किसी भी जाति वर्ण की हों, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस साधना को आप दीक्षा लेके करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इनका जाप 1.25 लाख जाप करना पड़ता है कम से कम गंधर्व सेना का। और जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण स्वासिनी पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां ब्राह्मण ना मिलने पर किसी भी जाति वर्ण की ले सकते हो, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, उतनी संख्या में, उसी तरीके से जैसे एक सम्मानजनक इंसान को खिलाते हैं सम्मानपूर्वक। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे आपको पूर्ण सफलता मिलेगी और आप साधना में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो और आप अपना भी भाग्य बदल सकते हो, अपने परिवार का भी भला कर सकते हो, अपनी जात बिरादरी या अपनी समाज या संपूर्ण हिंदू धर्म का, संपूर्ण सनातन का आप भला कर सकते हो इस साधना से। मेरे प्रिय भाई बहनों, इनके कई मंत्र हैं,
गंधर्व सेना के। लेकिन एक दो मैं मंत्र यहाँ पर बोल देता हूँ, जैसे ओम धनवान जाय विद्महे गंधर्व सेनाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस तरीके से और भी बहुत से मंत्र हैं गंधर्व सेना के। तो इनकी साधना आप विधिवत करें और लाभ उठाएं, साधना करें और सनातन की आवाज बनके सनातन के लिए कार्य करें। सनातन धर्म जब सुरक्षित रहेगा तभी आप सुरक्षित बचोगे। आप सोचते हो और हिंदू पिट रहे हैं और हिंदुओं का ऐसा हम बुरा करें, मुझे क्या आनंद मिल रहा है, ये मत सोचो। एक दिन बारी आपकी भी आएगी अगर आप नहीं जागे तो। जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी 10 साल में, कहीं 15 साल में, कहीं 5 साल में, कहीं 20 साल में भारत में उससे भयंकर होगा। इसलिए अभी समय है, बहुत कम समय बचा है। जे मान लो कि हिंदुत्व अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जाग जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो फिर भागने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। हिंद महासागर में भी आपको कूदना पड़ेगा, अब वो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वहां तक की रास्ता आपको तय नहीं करने देंगे ये जिहादी लोग। इसलिए अभी जाग जाओ मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए साधना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।